अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम योर क्लास टीचर मिस इरम। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 5। और आज का जो हमारा लेसन है यूनिट नंबर 1 होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस। तो आपको पता है कि हमने ये चैप्टर आज का जो हमारा यूनिट नंबर 1 का है वो है लेक्चर 2। और लेक्चर 2 में हम SLO बेस्ड स्टडी कर रहे हैं। तो SLO में जो हमने स्टडी करना है आज वो है SLO नंबर 2। SLO नंबर 2 में क्या है, राइट नंबर्स अप टू 1 मिलियन इन न्यूमेरल्स एंड वर्ड्स। कि हमने नंबर्स लिखने हैं अप टू 1 मिलियन, न्यूमेरल्स मतलब काउंटिंग में एंड वर्ड्स अल्फ़ाबेट में। तो हमने इन नंबर्स को काउंटिंग में और अल्फ़ाबेट में लिखने हैं। तो आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज हमारी है 1A का क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। तो जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है इसको हमने वर्ड्स में लिखना है। तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, तो ये हमारे पास है उसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये हमारे पास एक तो ये हमारे पास है एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन 1। तो इसमें हमारे पास दिया गया है उसका वर्ड में 14,629। तो यहाँ भी आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है उसको आपने उसमें यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2 में 500। तो आपने 100 से पहले लिखना है 500,000। क्या लिखना है, 1000, 500,000, 89,533। तो ये हमारे पास है इसका सॉल्यूशन। तो इसको हमने इस तरह से करना है। और नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है जो इसकी वैल्यू है इसी तरह से इसको भी हमने लिखना है 300,000। इसको भी हमने इसी तरह से लिखना है 300,000, 6,588। तो ये इसकी वैल्यू है। बाकी आपने खुद सॉल्व करने हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो आपने जो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है व्हाट डज ईच डिजिट स्टैंड फॉर इन नंबर्स गिवन बिलो। तो जो हमारे पास डिजिट्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमने उसका प्लेस वैल्यू बतानी है। मतलब कि ईच डिजिट, हर एक डिजिट कहाँ पे स्टैंड करता है, क्या इसकी प्लेस वैल्यू है। तो सबसे पहले हमारे पास मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था लेक्चर नंबर 1 में कि हम वैल्यूज़ को हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आई में हमारे पास जो है क्वेश्चन, उसका जो राइट साइड पे वैल्यू वो है 6। तो जब हम इसको राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो जो 6 है वो हमारे पास होगा वंस, 2 हमारे पास है टेंस, इसकी जो प्लेस वैल्यू है, और 1 की हमारे पास प्लेस वैल्यू क्या है 100, और 4 की प्लेस वैल्यू 100,000। ये देखिए यहाँ पे आपको बताया गया ना कि वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000। तो इसी तरह से आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू बताई है। 6 की प्लेस वैल्यू है वंस, 2 की टेंस, 1 की 100, 4 की 1000, 2 की 10,000 और 9 की 100,000। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग इन न्यूमेरल्स। हमने क्वेश्चन नंबर 1 को वर्ड्स में लिखा था, हमें न्यूमेरल्स में दिया गया था, नंबर्स में दिया गया था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमें न्यूमेरल्स वर्ड्स में दिया गया है, हमने इसको न्यूमेरल्स में करना है। तो चलिए करते हैं 203,595। मतलब कि जो 200,000 है तो 2 के साथ क्या आएगा 20, 3,203 कोमा आ जाएगा 595। तो कोमा के बाद क्या वैल्यू आएगी 595। तो उसकी प्रॉपर वैल्यू क्या होगी 203,595। तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं।
जी स्टूडेंट्स, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन 203595। अब ये देखें, यहाँ पे उन्होंने 3 वैल्यूज़ के बाद कोमा नहीं लगाया। आपने कोमा का खास ख्याल रखना है, जिसके बाद आपको वैल्यूज़ को पढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। कोमास के साथ आप वैल्यूज़ को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये हम इसी तरह से हमने बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, जो आप खुद सॉल्व करेंगे और इसको होमवर्क। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 4, ऑब्जर्व द कॉमास केयरफुली। कि जो हमारे पास वैल्यूज़ में कॉमास है उसको हमने ऑब्जर्व करना है। एंड राइट द वैल्यूज़ ऑफ द डिजिट्स इन पिंक बॉक्सेस। और जो पिंक बॉक्सेस वाले डिजिट्स हैं वहाँ से हमने उसकी डिजिट्स लिखने हैं और उनकी वैल्यूज़ लिखनी है। अब यहाँ पे हमारे पास है, मतलब कि हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, जिस तरह से आपने क्लास 4 में पढ़ा था कि आपने इन वैल्यूज़ की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। कि फर्स्ट हमारे पास वैल्यू आती थी 0, फिर आती थी नहीं, फर्स्ट हमारे पास वैल्यू हम 3 करते थे और बाकी जो हमारे पास सारी वैल्यूज़ होती थी हम इसको 0 कर देते थे। और सेकंड वैल्यू अगर 8 है तो उसके आगे वाली सारी वैल्यू 0 हो जाती थी, इसलिए हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह से जो हमारे पास पिंक बॉक्सेस हैं उन वैल्यूज़ को हमने लिखना है और आगे वाली जो सारी वैल्यूज़ होगी हम उसको 0 कर देंगे। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। तो इसी तरह से हमने इन वैल्यूज़ को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आइए हम इनका सॉल्यूशन देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। मैंने अभी आपको कहा था कि जो पिंक बॉक्सेस हैं यहाँ पे हमारे पास ब्लैक बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। तो सॉल्यूशन में जो हमारे पास ब्लैक बॉक्सेस हैं उनके आगे वाली वैल्यूज़ को उसने 0 कर दिया है। तो हमने भी इसी तरह से इसको लिखना है कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कि जो हमारे पास बॉक्स वाली वैल्यू होगी उसको लिखने के बाद नेक्स्ट वैल्यूज़ हमारे पास 0 हो जाएंगी। तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। गिवन आर सम ऑब्जेक्ट्स, काउंट एंड राइट। कि हमारे पास सम ऑब्जेक्ट्स दिए गए, हमने इसको काउंट करना है और राइट करना है। तो आपने इसको राइट करना है। सबसे पहले हम इसको काउंट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास ब्लॉक में है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 7 ऑब्जेक्ट्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 और 7 लिखने के बाद जो हमारे पास ब्लॉक्स बच जाते हैं हमने उतने ही उसके 0 लगाने हैं। अब नीचे क्या कहा जा रहा है कि पुट कॉमास एंड मेक अ 6 डिजिट नंबर। अगर ये देखिए, अब हमने इनमें कॉमास भी लगाना है और एक 6 डिजिट नंबर बनाना है। राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड इन वर्ड्स। और हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बनाना है, एक्सपेंडेड फॉर्म भी और वर्ड्स में भी। तो चलिए हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन है, सबसे पहले उसने लिखी है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है उसकी? कि जो हमारे पास उन्होंने वैल्यूज़ नंबर बॉक्सेस दिए थे हमने उनको काउंट किया है। तो जो फर्स्ट बॉक्स वो कितने थे? 7। जो सेकंड बॉक्स थे वो 3 थे, थर्ड बॉक्स 9, फिफ्थ है 5 बॉक्स और आगे है 6 और 3। तो ये जितने भी बॉक्सेस को काउंट करने के बाद वैल्यू आई, इन सब को जब हम इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? स्टैंडर्ड फॉर्म। ये देखें, ये हमारे पास है एक स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 4 में भी बताई है कि क्वेश्चन नंबर 4 में जब हमारे पास हम फर्स्ट वैल्यू को लिखते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास सारी वैल्यूज़ 0 हो जाती हैं। ये देखिए, यहाँ से स्टैंडर्ड वैल्यूज़ में हमने लिखा है 7 लिखने के बाद जो हमारे पास बाकी वैल्यूज़ हैं वो क्या होगी? 0। इसी तरह से 7 के बाद हमारे पास 3 आया और 3 के बाद जो सारी वैल्यूज़ थी वो 0 होगी। इसी तरह से 9 के बाद सारी वैल्यू 0, 5 के बाद 0 और 6 के बाद 0 और 3 के बाद कोई वैल्यूज़ बचती नहीं, तो हम 3 को इसी तरह से लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गई? एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमने वर्ड्स में लिखना है, तो वर्ड्स में क्या आएगा? 700, 100 के बाद आपने लिखना है 1000, 700,000, 39,563। तो ये था हमारा आज का लेसन। आज का हमने जो किया है वो है एक्सरसाइज 1A कंप्लीट। आपने इसको होमवर्क करके लाना है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कल मुलाकात करती है। अल्लाह हाफिज़।